नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का मैसेज आज के लिए संदेश क्या है आप सबके लिए। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। इस सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है, मतलब इस सभी के लिए रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। तो आप इसे जनरल की तरह लीजिए। अगर आपको लगे कि आपके लिए मैसेज नहीं है तो आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट करके कुछ भी लिख देते हैं, तो आपको अगर लगता है कि अगर ये मैसेज आपके लिए नहीं है तो फिर आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। हम लिखे भी रहते हैं कि जनरल रीडिंग है, बताते भी हैं कि जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रिजल्ट नहीं हो रहा है तो किसी और के लिए होगा। तो प्लीज़ वही मैसेज अपने पास रखिए जो आपके लिए लगे कि हाँ वो आपके लिए है, ठीक है। बिना रजिस्ट्रेशन न लीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आएँ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए, experiencing ordinariness, patience, the miser, trust, पॉसिबिलिटी। कितना सीधा सा मैसेज आया है। फ्लोरिंग, बस बहुत छोटा सा मैसेज आया आज का। आपने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ, और जो भी सीखा है, जो भी सीख मिली है आपको अपनी लाइफ से, उस एक्सपीरियंस को आप एक खजाने की तरह समझिए, ठीक है। ये आपकी लाइफ में आने वाले आपकी लाइफ के आने वाले कभी भी टफ सिचुएशंस हो उससे लड़ने के लिए आपके लिए एक समझ लीजिए कि स्ट्रेंथ मिली है। जो सीख है ना, ये एक तरह से आपके लिए स्ट्रेंथ है, ठीक है। और इसको एक खजाने की तरह समझिए, क्योंकि लाइफ की जो लेसन्स होते हैं ना, जो मिल जाते हैं, वो एक खजाने की तरह होते हैं। क्योंकि हम कितनी भी डिग्री ले लें, कितने भी पढ़ाई कर लें, कुछ भी कर लें जीवन में, कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन वो जो लेसन रहता है, ज़िंदगी की सीख रहती है ना, वो बहुत अद्भुत रहती है। उसका मुकाबला कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो वही आपको लाइफ से जो भी सीख मिली है ना, उसके आधार पे आप अब आगे की ज़िंदगी में मतलब आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है। और आगे के लिए आपको जो लगे वो फैसले लीजिए, और आपके लिए फैसले लेने में मदद भी करेंगे इस सिचुएशंस, ठीक है। आप कोई आर्डिनरी पर्सन नहीं है कुछ, मतलब अपने आप को कम मत समझिए, कम मत आंकिए। भरोसा करिए अपने आप पर, यूनिवर्स पर। उन्होंने आपको बहुत यूनिक बनाया है, एकदम अलग, ठीक है। आप एकदम अलग सोल हैं, क्योंकि जो लोग एकदम अलग रहते हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती है, बहुत सारी, और उनको सामना करना पड़ता है। और परमात्मा उनको बहुत स्ट्रांग बनाए रहते हैं, वो किसी भी सिचुएशन से अपने आप को आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप भरोसा करिए अपने आप पे। अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो आप कर लेंगे, ठीक है। पेशेंस, धैर्य रखिए थोड़ा, सब कुछ संभव है। आप जो भी चाहते हैं, आपने बहुत सारे गोल सेट किए हैं, बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत सारा कुछ ऐसा प्लान बनाए हैं जो आपको करना है जीवन में, तो आप उसके लिए धैर्य रखिए, सब कुछ संभव है। अगर आपको डर लगता है कभी कभी कि ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो पाएगा, तो होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि सबके लाइफ का अलग अलग मिशन रहता है, अलग अलग गोल रहता है, बहुत सारे सपने रहते हैं। किसी का सपना रहता होगा कि वो शादी करेंगे, अपना घर बनाएंगे,
किसी का सपना रहता होगा कि बहुत सारे पैसे कमाएंगे, ऐसी ज़िंदगी बिताएंगे। किसी का सपना होता होगा कि वो बहुत ऊंचे ऊंची पद प्रतिष्ठा पाएंगे, बहुत मान सम्मान उनको मिले। और किसी किसी का सपना रहता है कि वो लोगों के लिए कुछ करें, दूसरों के लिए कुछ करें, जिससे उनकी ज़िंदगी में रंग भर सके। जो उदास हैं, जिनका कोई नहीं है, जो वृद्ध हैं, जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, जो जानवर हैं, मतलब जानवरों के लिए, इंसान जानवर सब, क्योंकि जानवर भी तो है बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या, जानवर के लिए भी बनाना चाहिए जहाँ पे वो उनको खाने की व्यवस्था रहे, उनको पानी की व्यवस्था रहे। जब गर्मी में उनको प्यास लगती है, फिर उनको रोज़ भोजन चाहिए होता है, जो भी खाने को उनको चाहिए होता है। जब वो बीमार हो, उनको कुछ हो जाए तो उनकी दवा। और पक्षियों के लिए मतलब कि दूसरों के सेवा भाव, बहुत सारे लोगों का एक गोल होगा कि वो दूसरों के लिए कुछ करें, कुछ ऐसा करें कि जिससे लोगों की लाइफ से उनकी प्रॉब्लम दूर कर सकें, और ऐसे लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है। ठीक है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि हाँ, आप उनके लिए कर सकते हैं, सब कुछ संभव है, सब कुछ, क्योंकि किस्मत आप पे मेहरबान होने वाली है। आपकी लाइफ एकदम फूलेगी फलेगी, खुशियों से भर जाएंगे, और आपने जो चाहा है वो आपको मिलेगा। एक तरह से आपके लिए ब्लेसिंग आया है कार्ड, और इस समय यूनिवर्स आपके ऊपर एक तरह से ब्लेसिंग दे रही है, आपको बरसा रही है। और हमें लग रहा है कि आप सेल्फ लव भी करने लगे हैं। अब जिस तरह से आप अपने आप को रख रहे हैं अभी ना, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, कृष्ण जी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने आप के लिए समय निकाल रहे हैं, और अपनी खुशी का ध्यान रख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, और आपकी जो इच्छा करे वो कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि आपने, ऐसे लग रहा है ना कि आपने अपने आप को खो दिया था कहीं, बस सभी के लिए कि ओ न नाराज़ हो, ओ न नाराज़ हो, ओ दुखी न हो, ओ दुखी न हो। ऐसे ऐसे आपने अपने आप को प्रायोरिटी देना ख़त्म कर दिया था। इससे आपकी हेल्थ भी बिगड़ रही थी, और जब आप अपने आप को आईने में देखते होंगे तो ये लगता होगा कि क्या हो गया, हम क्या कर दिए अपने आप को। फिर जब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं तो जो क्रिएटर रहते हैं ना, यूनिवर्स, प्रभु, आप जिनको भी मानते हैं, वो प्रसन्न होते हैं आपसे कि उन्होंने तो आपको इस संसार में अकेले भेजा है। फिर आप हाँ परवाह करिए सबकी, लेकिन सबसे पहले अपनी करिए, क्योंकि जब इस संसार से जब आप जाएंगे तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आपने मनुष्य जन्म पाके क्या किया, आज क्या कर पाए। आपने अपना समय, अपना जीवन बर्बाद कर दिया। आपको भेजा गया है किसी पर्पस से, उस पर्पस को पूरा करिए, और आपको जो ये जीवन मिला है उस जीवन का ख्याल करिए, अपने आप की केयर करिए। क्योंकि बार बार ऐसा भाग्य नहीं होता कि इंसान मनुष्य रूप में ही जन्म ले, किसी भी रूप में जन्म ले सकता है, जानवर बन सकता है, कीड़ा मकोड़ा बन सकता है, पक्षी बन सकता है, कुछ भी, क्योंकि जीव तो सब जीव ही है। तो पता नहीं कितने जीवों में आत्मा का सफ़र शुरू रहता, मतलब कभी इस जीव में, कभी उस जीव में, ऐसे ऐसे, तब जाके इसके बाद तब मनुष्य बनते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा रहेगा, अभी मनुष्य बन गए, अगला जन्म मिलेगा, फिर मनुष्य बन गए, इसके बाद फिर मनुष्य, ऐसा नहीं होता। सफ़र पूरा करना पड़ता है। तो इसी तरह जो ये जीवन मिला है ना, ये बहुत प्रीशियस है। इसको समझिए, अपने आप को समझिए, अपने आप से मिलिए। जब अपने आप से आप मिलेंगे ना तो बहुत अच्छा अनुभव होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तब समझेंगे कि आप क्या हैं और आप क्या बन गए थे। ठीक है, तो इसे तो सीधा सीधा छोटा सा ही मैसेज आया था, इतना ही मैसेज आया जो हम दिए आपको। ठीक है, अभी आपको कार्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, रुकिए। सेट थोड़ा बदल दिए हैं, तभी इधर उधर हो गया सब। अभी दिख रहा होगा।
एक साईं बाबा का कार्ड निकालेंगे बस। कभी कभी साईं बाबा जैसे लगता है कि प्रोत्साहित कर रहे हैं, कभी कभी लगता है डांट रहे हैं, कभी कभी लगता है समझा रहे हैं अपने कार्ड के माध्यम से। आप लोग को गाइडेंस मिलती है, हमें भी मिल जाती है साथ में। उदी की ताकत। मेरे द्वारा दी गई उदी आप सभी के भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेंगी। साईं बाबा के यहाँ जो उदी मिलती है ना, उदी मतलब जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती है, एक जगह बना रहता है ना जहाँ पे लकड़ी घी सब मतलब घी डाला जाता है, घी और दसांग उसांग सब डाला जाता है ना, वहाँ पे जो राख हो जाती है वही उदी रहती है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। उसी को ले आइए और अपने सर पे लगा लीजिए। इच्छा हो तो ज़रा सा पानी में डाल के पी लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, साईं बाबा मैसेज दे रहे हैं आपको। तारतम्य, मन शरीर और आत्मा में तारतम्य साधिए, सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। मतलब कि ध्यान लगाइए, मतलब कि जो चक्र बैलेंस किया जाता है वो चक्र को बैलेंस करिए। आप अपने पांचों तत्वों को बैलेंस करिए। शरीर 5 तत्वों से बनी हुई है और इस 5 तत्व को आपको बैलेंस में लाना है। ये कैसे होगा? योग के द्वारा। ध्यान योग तो एक ही हुआ नहीं, अलग अलग हुआ। ध्यान तो अलग हुआ, योग अलग। ये योग के द्वारा होगा। ठीक है, जिस तरह से हम अपने अंदर देखते हैं, अंदर झांकते हैं ध्यान के द्वारा, और उसी तरह से योग के द्वारा जब योगा सब लोग करते हैं ना, तो उससे शरीर का संतुलन बना लेते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा योग करते हैं, आप देखते होंगे उनको कि वो कितने मतलब स्वस्थ दिखते हैं, कितने एकदम सही से रहते हैं। उनका मन शरीर सब स्वस्थ रहता है। तो इसीलिए आपको भी कहा जा रहा है योग करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। ठीक है, तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो कृष्ण भगवान जी को ग्रेटिट्यूड सेंड कर दीजिए। यहाँ पे बैठे हैं। थैंक यू सो मच।